Good morning, students. Today we will continue our first poem, Lines Written in Early Spring, written by William Wordsworth. In our last lecture, we have read first three stanzas of this poem, and now we are going to start our fourth stanza of this poem. लास्ट पोएम के अंदर हमने जो लास्ट थ्री स्टेंजर्स थे उनके अंदर हमने पढ़ा था कि जो पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ है उसने बताया है कि नेचर का और ह्यूमन बीइंग का आपस में रिलेशन कैसा है, वो दोनों आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। इन्हीं थॉट्स को वो आगे कंटिन्यू कर रहा है। आगे उसने बताया है, द बर्ड्स अराउंड मी होप्ड एंड प्लेड, देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर, बट the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. इन लाइन्स में पोइट बताता है कि जो उसके आसपास पक्षी हैं, द बर्ड्स अराउंड मी, पोइट बात कर रहा है जो उसके आसपास पक्षी हैं, होप्ड एंड प्लेड, जैसे वो आनंदित हैं, जैसे वो खुश हैं, उत्साह दिखा रहे हैं अपना और खेल रहे हैं। देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर, उनके जो विचार हैं मैं उन्हें नहीं माप सकता, उन्हें नहीं जान सकता, या मैं नहीं जानता कि उनके मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं। बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड, पर वो जैसी प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, जैसे वो अपने आप बोल सकते हो कि जैसे वो अपने हाव भाव दिखा रहे हैं, जैसे वो प्रसन्नता में खेल रहे हैं, उसके आसपास चहचहा रहे हैं। इट सीम्ड अ थ्रिल ऑफ प्लेजर, और इससे क्या लगता है, उनकी खुशी का एक अंदाज़ा लगता है कि वो प्रकृति में कितने खुश हैं, इसका पता लगता है। आगे है बेटा, The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air. जो पेड़ पौधे हैं, इसमें कवि आगे बताता है कि जो नेचर के अंदर जो मूवमेंट्स चल रही हैं, जो मीन्स कि वो फील करता है, जो प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, वो उसको आगे एक्सप्लेन कर रहा है। द बडिंग ट्विग्स स्प्रेड आउट देयर फैन, मतलब जो शाखाएं हैं, पेड़ों की शाखाएं हैं, उनसे नए नए छोटे छोटे पत्ते फूटने लग गए हैं। बडिंग होता है जो न्यूली बॉर्न होते हैं, बडिंग मतलब न्यूली बॉर्न यानी छोटे छोटे नए पत्ते उगने शुरू हो गए हैं। टू कैच द ब्रीजी एयर, ताकि हवा मिल सके उन्हें, ताकि उन्हें हवा मिल सके, पेड़ को हवा मिल सके। एंड आई मस्ट थिंक डू ऑल आई कैन दैट देयर वॉज प्लेजर देयर। तो इसमें आगे क्या कवि को क्या फील क्या करता है, वो क्या महसूस करता है, वो महसूस करता है कि जो प्रकृति है यानी जो पेड़ पौधे हैं उन सभी में जान है, जीवित हैं, वो लिविंग बीइंग्स हैं। और वह ये महसूस करता है कि दैट देयर वॉज प्लेजर। प्लेजर क्या होता है, खुशी, कि वहाँ पे उन जो लिविंग बीइंग्स है, जो पेड़ पौधे हैं और जो प्रकृति है, जो पक्षी हैं, उन सभी में क्या है, जीवन है, और वो प्रकृति के साथ बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न है। आगे है बेटा, इफ़ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन बी सेंट, इफ़ सच बी नेचर्स होली प्लान, हैव आई नॉट रीज़न टू लेमेंट व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। इसमें क्या बताया बेटा, इन लाइंस में पोइट ने बताया है कि उसका जो एक्सपीरियंस है, जो प्रकृति में वो महसूस कर रहा है, उसको उसने आगे एक्सप्लेन किया है, शेयर करा है। इफ़ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन बी सेंट, कहते ये यदि यह जो मतलब तो उसका जो हेवन क्या कहते हैं, किसे बोलोगे आप, हेवन होता है स्वर्ग, ठीक है। अगर यह जो प्रकृति के द्वारा, खुद के द्वारा प्लान किया हुआ है, पहले से उसका क्या कहोगे आप, योजना बनाई गई है, अगर यह जो पहले से ये जो योजना है बनाई गई है स्वर्ग के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा, इसमें सारे में बेटा वो अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा है कि अपना तजुर्बा जो है उसका, पोइट का, उससे इसे पूरा ट्रस्ट हो जाता है। ये जो प्लान है, ये जो योजना है, वो
भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। इफ़ सच बी नेचर्स होली प्लान, और अगर यह प्रकृति का बनाया गया अपनी योजना है, हैव आई नोट रीज़न टू लेमेंट, तो क्या कहते हैं कि यह एक बड़ी दुख की बात है। दुख की बात क्या है? वॉट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, अगर प्रकृति ने ये सब योजना बनाई है तो यह बहुत दुख की बात है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का स्वयं ही दुश्मन बन गया है। कैसे बन गया है दुश्मन? जो प्रकृति है वो व्यक्ति के लिए, जो मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उसके साथ एक संबंध बना हुआ है, एक मजबूत रिश्ते में बंधी हुई है, परंतु व्यक्ति क्या कर रहा है, इंसान क्या कर रहा है, मनुष्य पेड़ों को नुकसान पहुंचाकर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके उसको बिगाड़ रहा है, और वह खुद अपना दुश्मन स्वयं बन रहा है। इस सारी पोइम के अंदर बेटा मेन जो पोइट का कहने का मकसद है कि जो नेचर है, जो पेड़ पौधे हैं, जो पक्षी हैं, वो सब का आपस में एक गहरा संबंध है, और पेड़ पौधों में भी जीवन है। जैसे कि हम लोगों का, मनुष्य का जीवन है, वैसे ही पेड़ पौधे भी लिविंग बीइंग्स हैं, उनमें भी जीवन है। हमें उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारा और नेचर का संबंध, मनुष्य का संबंध और नेचर का संबंध किसी तरह से टूटे। हमारा जो संबंध है हमेशा इसी तरह से बना रहे, यही कवि चाहता है। और उसने बोला है कि हम जो मनुष्य हैं, हम लोग हैं, जो मनुष्य है वो प्रकृति को बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटा पोइम के अंदर सिर्फ सेंट्रल आइडिया होता है जो आपका करने वाला होता है। मैं आपको एक पिक भेज दूंगी या PDF भेज दूंगी, एक सेंट्रल आइडिया की, और एक हमारा जो हमने सेकंड लेसन किया था उसके लॉन्ग क्वेश्चंस के आपको मैं PDF या फ़ोटो भेज दूंगी। आप वो लॉन्ग क्वेश्चन लर्न कर लेना और इस पोइम को भी पढ़ के देख लेना। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग पोइम और रिगार्डिंग लेसन, तो आप नो डाउट कभी भी किसी भी टाइम बेटा आप मुझे मैसेज कर सकते हो या मुझे कॉल करके बोल सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।